सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, ये PS रेवाल बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वीनस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। देखो यहाँ पर ना आपको ऑथराइज्ड कैपिटल दिए, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल की वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं होती। जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल काम की नहीं होती है। फिर उसने बताया नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 4000 और एक शेयर 10 का। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 4000, एक शेयर 10 का, तो आप 4000 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो आपका 40 लाख ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे डिस्कस करने से बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लेवल के क्वेश्चन अपने एग्जाम में। तो फिर आगे कहते हैं, सेकंड लाइन से पढ़ेंगे। आप कह रहे हैं 70,000 ऑफ दीज शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड टू मेसर्स स्टार लिमिटेड फॉर बिल्डिंग परचेज फ्रॉम देम। तो हुआ क्या है, हमने ना किसी से बिल्डिंग खरीदी। आप खुद सोचो, आप कहीं से अगर सामान खरीदोगे, चाहे छोटा मोटा सामान खरीदोगे, तो उसको पैसे दोगे। ठीक है, उसको पैसे देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीद ली और कंपनी ने पैसे नहीं दिए, कंपनी ने बदले में उसको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। ठीक है, तो इस चीज की आपको जर्नल एंट्री अपने आंसर में करनी होगी। ठीक है, कि बिल्डिंग खरीदी लेकिन बदले में क्या किए, पैसे नहीं दिए, हमने बदले में शेयर्स दे दिए। तो 70,000 शेयर्स दिए। फुल्ली पेड मतलब एक शेयर 10 रुपए का हमने उसको दिया है, 10 का शेयर 10 में दे दिया। ठीक है, फिर कह रहा है 2 लाख शेयर्स वर इश्यूड टू द पब्लिक। तो पब्लिक को कितने इशू करें, ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक को इशू करें हमने 2 लाख शेयर्स, और अमाउंट्स वर पेएबल एज फॉलो। तो अमाउंट कैसे, इंस्टॉलमेंट्स, ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इनको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, ये किश्तें हैं। ठीक है, कि हमने 10 रुपए का शेयर जो है, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर पब्लिक को बेचा, पब्लिक को 10 रुपए का शेयर दिया, तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे, अलॉटमेंट में 2 रुपए मांगे, फिर फर्स्ट कॉल आने पर 2 रुपए मांगे, फिर आखिरी कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो भी लास्ट कॉल होती है ना, उसके साथ फाइनल वर्ड जोड़ देते हैं, फिर हमने 3 रुपए मांगे। ठीक है, तो आप प्लस करके देखो, 3 + 2 + 2 + 3, ये 10 ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 ही बन रहा है, तो मतलब ये अपने पास इंस्टॉलमेंट्स हैं इस शेयर की। फिर कह रहा था अमाउंट्स रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इनको हम बोलते हैं कैटेगरीज। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरीज। तो कैटेगरीज वाला क्वेश्चन आया हुआ है, कैटेगरीज गिवन है। ठीक है, तो कैटेगरीज देखकर घबराना नहीं है, कैटेगरीज को मैं रजिस्टर पे नोट डाउन करूंगा, आप लोगों ने भी अपने अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करनी है कैटेगरीज, और फिर हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, या क्या एक प्रोराटा वाला केस है, या क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। कैटेगरीज को रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे ना, तब ज्यादा अच्छे से समझ आता है, ना कि क्वेश्चन में देखने से। ठीक है, तो अभी एक बार क्वेश्चन में रीड आउट कर लेते हैं। कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर एज फॉलोज। तो ऑन 1 लाख शेयर्स फुल अमाउंट कॉल्ड, तो 1 लाख शेयर पर तो सारे पैसे मिल गए। ठीक है, फिर कह रहा है ऑन 60,000 शेयर्स 7 पर शेयर, मतलब कि 60,000 शेयर ने 7 रुपए दे दिए। तो 7 रुपए दे दिए मतलब कितने नहीं दिए, 3 रुपए नहीं दिए। तो 3 रुपए नहीं दिए इन्होंने, मतलब सिर्फ आखिरी कॉल इन्होंने नहीं दी। ठीक है, हमेशा पहले एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट लगती है, फिर फर्स्ट कॉल आती है, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल होता है, ये ऑर्डर रहता है। तो अगर किसी ने 7 रुपए दिए हैं ना, तो वो शुरुआत के 7 रुपए ही उसने दिए हैं। तो शुरुआत के 7 रुपए कौन से हुए, एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 2 और फर्स्ट कॉल के 2। तो इनको आप ऐड करो, 3 + 2 + 2, ये 7 ही होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा हूँ 30,000 शेयर 5 पर शेयर। तो 30,000 शेयर ऐसे जिन्होंने 5 रुपीज ही दिए, इसका मतलब है इन्होंने शुरुआत के 5 रुपए दिए। तो शुरुआत के 5 रुपए मतलब एप्लीकेशन के 3,
अलॉटमेंट के 2, तो इन्होंने अगर 5 ही दिए तो बाकी दोनों जगह इन्होंने कॉल्स इन अरियर किए, ठीक है। फिर ऑन 10,000 शेयर्स इन्होंने कितने दिए, 3 रुपए दिए, ठीक है, 3 रुपए दिए, तो 3 रुपए दिए मतलब शुरुआत के 3 रुपए दिए, मतलब इन्होंने तो सिर्फ 3 रुपए की एप्लीकेशन ही दिए, तो बाकी तीनों जगह इनका क्या है, कॉल्स इन एरियर। तो आगे कह रहे हैं डायरेक्टर्स फोरफिटेड 10,000 शेयर्स ऑन विच ओनली 3 पर शेयर वर रिसीव्ड। तो मतलब कि ये वाली कैटेगरी क्लियर बोल रहे हैं 10,000 शेयर, आपके पास ये 4 कैटेगरीज गिवन है, तो इसमें से ये जो 4th कैटेगरी है इसको फोरफिट करा गया, ठीक है, ये 4th वाले को क्या करा है, फोरफिट करा है। तो क्लियर बोल रहे हैं जिन्होंने 3 रुपए दिए और यहाँ पर लिखा भी है 3 रुपए जिनसे मिले। फिर कह रहे हैं दीज शेयर्स वर री इशूड एट 12 पर शेयर फुल्ली पेड। 12 पर शेयर फुल्ली पेड, देखो इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है, ये पर शेयर जो होता है ना, पर शेयर ये जाता है बैंक में, तो पर शेयर बैंक में जाएगा, तो 12 रुपए डाल देना बैंक में। फुल्ली पेड मतलब जितने का शेयर ओरिजिनली था, तो ओरिजिनली शेयर 10 का था, तो 10 रुपए आप डाल देना, 10 रुपए आप डाल देना शेयर कैपिटल में, ठीक है। फुल्ली पेड मतलब जितने का शेयर ओरिजिनली था, अगर ओरिजिनली 20 का होता तो 20 रुपए शेयर कैपिटल में डालते, ओरिजिनली 50 का होता तो 50 रुपीज हम शेयर कैपिटल में डालते, और मैं बात करूँ री इशू वाली जर्नल एंट्री की, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर या तो फोरफिटेड शेयर में जाएगी या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगी, तो वो जब हम जर्नल करेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मुझे नहीं पता आपको डिफिकल्ट अगर लग रहा था ये क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट सच में नहीं है। अभी मैंने आपको आपके साथ पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया, इसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। और इस क्वेश्चन में भूलना नहीं, ये जो स्टार्टिंग में बिल्डिंग ली थी इसकी भी जर्नल करनी है, आगे का पढ़ के कहीं बिल्डिंग वाला पोर्शन भूल जाओ, उसकी भी जर्नल एंट्री याद से करनी है। देखो भाई सबसे पहले ना हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर ये है कि 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन अपनी 3 की है, अलॉटमेंट 2 की है, फर्स्ट कॉल 2 की है और फाइनल कॉल 3 की है। तो पूरा क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है उसको मैं आपके सामने रीड करता हूँ, ठीक है, मतलब रीड नहीं कर रहा, जस्ट यहाँ स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो उसने हमें बोला 60,000 शेयर्स पर, ठीक है, कितने पैसे मिले, 7 रुपए मिले, तो 60,000 शेयर पर जो 7 रुपए मिले हैं, मतलब कि 60,000 शेयर्स ने आखिरी के 3 रुपए नहीं दिए, यही मतलब है, ठीक है। फिर उसने बोला 30,000 शेयर्स पर 5 रुपए मिले, मतलब 30,000 शेयर्स ने ये दोनों चीजें दी हैं, तो उन्होंने आखिरी की 2 चीजें नहीं दी, तो 30,000 शेयर्स ने आखिरी की 2 जगह पर पैसे नहीं दिए, आखिरी के 2 मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है। उसके बाद हमारे को बताया गया है 10,000 शेयर्स ने सिर्फ 3 रुपए दिए, तो 10,000 शेयर्स ने सिर्फ 3 रुपए दिए, मतलब ये आखिरी के 3 उसने नहीं दिए, तो यहां पर उनका क्या होगा, एरियर होगा, ठीक है। तो ये क्रॉसेस मतलब कॉल्स इन एरियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने पूरे क्वेश्चन में जो आपको कैटेगरीज गिवन थी उस कैटेगरी को यहाँ पर प्रेजेंट करा है, ठीक है। और कितने शेयर्स हम लोगों ने इशू करे, तो हम लोगों ने इशू करे हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया गया है 2 लाख शेयर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ इशू साइज लिख देता हूँ, इशू साइज है 2 लाख शेयर्स, ठीक है, 2 लाख शेयर्स इशू करें, ये कॉल्स इन अरियर का डेटा है, ठीक है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री आप करोगे, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम करेंगे बिल्डिंग परचेज करने की, तो बिल्डिंग खरीदने के, बिल्डिंग बीइंग एन एसेट, एसेट को हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू जिससे खरीदिए, तो जिससे खरीदिए मेसर्स 4 लिमिटेड से खरीदिए, तो टाइम बीइंग के लिए हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। और कितने की है भाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का प्राइस उन्होंने हमारे को डायरेक्टली दिया है कि नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने हमारे को डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया हमने 70,000 शेयर्स दिए और फुल्ली पेड अप, तो मतलब 70,000 शेयर्स दिए, एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। तो टोटल बिल्डिंग हमारे को अपने आप से समझ में आ गया 7 लाख की बिल्डिंग हमने बाय करी है। सेकेंड एंट्री रहने वाली है इस बंदे को पेमेंट करने की, इस फर्म को, इस कंपनी को पेमेंट करने की, तो ये लाइबिलिटी है ना, पहली एंट्री में ये लाइबिलिटी है क्योंकि क्रेडिट हुआ पड़ा है, तो इसको पेमेंट कैसे करेंगे, इसको डेबिट करके। तो अब मैं इसको डेबिट कर रहा हूँ, और मान लो अगर मैं इसको कैश करता पेमेंट, तो मैं यहाँ क्या लिखता, टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट अगर चेक देता तो, लेकिन कंपनी ने इसको पैसे नहीं दिए, कंपनी ने क्या किया, इसको शेयर्स पकड़ा दिए, तो शेयर्स पकड़ा दिए, तो यहाँ क्रेडिट करना शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट वही ऊपर से देखकर सेम अमाउंट लिख देना, तो 7 लाख रुपए पे कर दिए। और अगर आप इसका नेट इफेक्ट समझना चाहो तो अभी एग्जाम में यही करके आना, काटना नहीं, एग्जाम में यही करके आना, बट मैं एक चीज समझा रहा हूँ, अगर मैं बिल्डिंग खरीदूं, ठीक है, तो मेरी एंट्री देखो क्या बन रही है, बिल्डिंग खरीदने की एंट्री में यहाँ पर अगर रफ में लिखूं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होता है, और अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो टू बैंक लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे, अगर शेयर्स दे रहा हूं तो टू शेयर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, यही लिखेंगे। और हम पेमेंट बैंक के फॉर्म में नहीं करें तो हमारी जर्नल क्या होगी, बिल्डिंग टू शेयर कैपिटल। तो अब ये आपको 2 एंट्रीज दिख रही है, बट ये जो 2 एंट्रीज है ना, ये इसके बराबर ही है, इसके इक्विवेलेंट ही है। क्यों इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेसर्स 4 लिमिटेड जो क्रेडिट हो रहा है
ये मैंने काटा, ये किससे कटेगा, क्योंकि मेसर्स 4 लिमिटेड डेबिट भी हो रहा है और अमाउंट भी सेम है 7 लाख 7 लाख। तो आपकी नेट एंट्री क्या बनी, बिल्डिंग डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। आई बात समझ में? तो आपको ये दोनों एंट्रीज पूरी पूरी करके आनी है, काट कर नहीं दिखाना। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए मैंने ऐसे कटिंग शो करी है, ठीक है। आपको ये पूरी पूरी 2 एंट्रीज ही करके आनी है, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी, बिल्डिंग वगैरह का काम पूरा हो गया। अब हम ये ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया है इसकी एंट्री करेंगे और फॉर फीचर वगैरह की एंट्री करनी है। तो अब आपको देखो एप्लीकेशन ड्यू करनी आनी चाहिए 3 इंटू 2 लाख। तो 3 इंटू 2 लाख मतलब एप्लीकेशन पे कंपनी कितने पैसे मंगाएगी, 6 लाख रुपए मंगाएगी, ठीक है। तो मंगाएगी, लेकिन एप्लीकेशन पे पहले मंगाने की एंट्री नहीं होती, एप्लीकेशन पे पहले पैसा ऑटोमेटिकली रिसीव होता है। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी इशू वाली वो कौन सी होगी, बैंक की, और क्वेश्चन की वही एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहां पर आप देखो क्या अमाउंट आएगा, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 6 लाख, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 6 लाख लिख रहा हूँ, आपने जीरो वगैरह लगाने हैं, 6 0 0 और फिर 3 0। तो 6 के बाद 5 0 लगाओगे 6 लाख आएगा। आपको प्रॉपर वैसे ही लिखना है जैसे आप एग्जाम में करोगे। मैं तो अभी समझा रहा हूँ ना, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ स्पीड से काम हो जाए, क्योंकि मेरे को बोलना बहुत ज्यादा है तो टाइम और ज्यादा लग जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होती है भाई, नेक्स्ट एंट्री आपको पता होगी, जब पैसा आता है तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अब यहां पर क्या अमाउंट आएगा भाई, यही सेम अमाउंट हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट एंट्री आपको पता होगा, एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो जर्नल में आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आपको जर्नल याद हो चुका होगा अब तक, क्योंकि अब तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अलॉटमेंट डेबिट करने का मतलब है हम पब्लिक को डेटर बना रहे हैं, अपना पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं, इसलिए ये डेबिट हुआ, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितने पैसे मांगेंगे भाई, इशू करें 2 लाख शेयर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इशू करें 2 लाख शेयर, अलॉटमेंट 2 रुपए की, तो 2 लाख इंटू 2 यानी कि 4 लाख रुपीज कंपनी मांग रही है अलॉटमेंट के टाइम पर। क्या कंपनी को पूरे 4 लाख मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। देखो 10,000 शेयर्स ने एरियर किया ना, तो 10,000 इंटू 2 20,000 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री अपनी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन चाहे बोले चाहे ना बोले, मेरी आपको सजेशन रहेगी, आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट जरूर ओपन करो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वो ना हमें बोलता है, वो कहेगा भाई आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके अपना सोल्यूशन दिखाओ। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस नहीं है कि कॉल्स इन एरियर वैसे कैसे करते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरी सजेशन यही रहती है कि आपको कभी भी एरियर आए, आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने वाले मेथड से ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें बेटर रहता है और मार्क्स नहीं कटेंगे, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, आप कॉल्स इन एरियर ओपन करके आओगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड, ये शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट पैसा मांग रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 4 लाख मांग रहे हैं, यहाँ 4 लाख लिखे, ठीक है। कितना एरियर हुआ है, 10,000 इंटू 2, ये मैंने आपको अभी अभी समझाया, 10,000 इंटू 2, एक बार ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो 10,000 इंटू 2, 10,000 शेयर्स ने नहीं पैसे दिए अलॉटमेंट पे, तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 10,000 इंटू 2 विच इज 20,000, ठीक है। और 4 लाख में से 20,000 नहीं है तो कितने पैसे है, तो बैलेंसिंग फिगर से हमारे को पता चल जाएगा, 4 लाख में से 20,000 नहीं है तो कितने मिल गए, 3,80,000 कंपनी ने रिसीव करे, ठीक है। इसके बाद हमारे को नेक्स्ट एंट्री करनी होती है फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, ठीक है। फॉर फीचर वगैरह अभी नहीं हो रहा, फॉर फीचर लास्ट में ही हो रहा है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, इसको ड्यू मार रहे हैं, ठीक है, ड्यू कर रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल आपको पता है 2 रुपीज की है और 2 लाख शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 लाख, ये हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी पैसा रिसीव करने की, और आपको पता ही है, हम लोग जानते हैं कि हर जगह एरियर हुए। तो मैं अमाउंट समझा देता हूं, लेकिन एक बार एंट्री लिख देता हूं, फिर अमाउंट्स हम ऊपर स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे पता है एरियर हुआ है, कितना हुआ है अभी ये नहीं पता, ये हम चेक कर लेंगे। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो जर्नल तो यही आने वाला है, और जितना शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करा 4 लाख से उतना ही यहाँ पर क्रेडिट होगा, ये भी हमें पता है। अभी ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है, जितना ऊपर देखने से पहले पता है उतनी वैल्यूज तो लिख लें, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर मतलब कितना पैसा हमें नहीं आया, तो एक बार हम ऊपर जाकर चेक करेंगे स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट कॉल ये 2 रुपए की है, ठीक है, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 30,000 शेयर्स ने भी 2 रुपए नहीं दिए,
यहाँ पर देखा जाए तो 10,000 शेयर्स ने भी 2 रुपए नहीं दिए, तो टोटल 40,000 शेयर्स ने 2 रुपए नहीं दिए। तो यही हमारा कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, तो हम नीचे फिल करेंगे एंट्री। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 40,000 शेयर्स ने 2 रुपए नहीं दिए, तो मतलब 80,000 रुपीज कंपनी को नहीं मिले। तो बैंक में क्या फिगर जाएगी, बैलेंसिंग फिगर जाएगी। तो 4 लाख में से 80,000 अगर हम रिमूव करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,20,000 रुपीज। तो ये हमने फर्स्ट कॉल का कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे और फिर उस पे पैसा मंगाते टाइम एरियर की एंट्री करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया हूँ। नेक्स्ट पेज पर मैंने फिर से स्ट्रक्चर बना दिए हमारी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल तक हम एंट्री कर चुके हैं, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे सेकंड कॉल पे, और सेकंड कॉल पे मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 10,000 शेयर्स हमारे बाद में फोरफिट होंगे सेकंड कॉल के बाद। ठीक है, तो पहले सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। तो ड्यू की एंट्री मुझे पता है सबको आती है। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री क्या होती है भाई, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये लास्ट कॉल है ना तो फाइनल वर्ड लगा दिया करो। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं, 3 रुपए की है ये सेकंड कॉल, तो 2 लाख इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 लाख। नेक्स्ट एंट्री करेंगे पैसा रिसीव करने की। तो पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होती है भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद यहां पर मुझे क्लियर दिख रहा है एरियर हुआ है बड़ा सारा, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अमाउंट्स अभी नहीं लिख रहे, मैं सिर्फ एंट्री लिख रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये जो सेकंड एंड फाइनल कॉल वाले लोगों से पैसा मंगाया था तो इनको अब क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इनसे कितना मंगाया भाई, हमने 6 लाख रुपए मंगाए, तो 6 लाख यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अब एरियर कितना हुआ देखो, 60,000 शेयर्स ने भी 3 रुपए नहीं दिए, 30,000 शेयर्स ने भी 3 रुपए नहीं दिए, 10,000 शेयर्स ने भी 3 रुपए नहीं दिए। तो टोटल इनको ऐड करो 60 + 30 + 10, तो ये 1 लाख शेयर्स नहीं हो गए टोटल, इन तीनों को अगर ऐड करें तो 1 लाख शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए। तो 1 लाख इंटू 3, तो ये अपना 3 लाख रुपए का कॉल इन एरियर हो गया। और बैंक में फिगर जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 6 लाख में से 3 लाख नहीं है, मतलब 3 लाख आ गए, तो ये हो गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन ने बताया है कि ये 10,000 शेयर्स, सिर्फ कौन से शेयर्स फोरफिट हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ 3 रुपए दिए हैं उन्हीं को फोरफिट किया। तो ये 3 रुपए किन्होंने दिए, देखो जो भी पे करता है वो शुरुआत से पैसे देता है, तो 3 रुपए जिन्होंने दिए उनको फोरफिट करें। तो ये 10,000 शेयर्स वाली कैटेगरी जो है, ये जो हमारी लास्ट में कैटेगरी है, इन्होंने सिर्फ यहीं पर 3 रुपए दिए। ये जो 30,000 शेयर्स वाली कैटेगरी है, इन्होंने यहाँ 3 दिए और यहाँ 2 दिए, मतलब इन्होंने 5 रुपए दे दिए। ये जो 60,000 शेयर्स वाली कैटेगरी है, इन्होंने कितने पैसे दिए, 3 + 2 + 2, इन्होंने तो 7 रुपए दे दिए। ठीक है, तो फोरफिट सिर्फ उनको करा है जिन्होंने सिर्फ 3 रुपए दिए हैं, मतलब इस वाली कैटेगरी को जो लास्ट में लिखे हैं इनको फोरफिट करा गया। तो 4 फीचर की एंट्री लिखते हैं। तो 4 फीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, 2 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब आप देखो, मैंने आपको हमेशा बताया कैसे अमाउंट्स फिल करना है। तो नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड लिखना होता है सबसे पहले अमाउंट्स निकालने के लिए। तो 10,000 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में जाते हैं। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाता है, शेयर कैपिटल में क्या नंबर लिखेंगे कि हमारा अमाउंट है, जहां पर फोरफीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू। तो ये जो 10,000 शेयर है, इनका फोरफीचर बिल्कुल एंड में हो रहा है, तो एंड तक का फेस वैल्यू, एंड वाला फेस वैल्यू नहीं, एंड तक का। तो एंड तक का फेस वैल्यू इन सबको ऐड करने पे पता चलेगा, विच इज 10 रुपीज। तो 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपीज आया समझ। फोरफिटेड शेयर्स में वो अमाउंट जाता है जितना इन लोगों ने पे करे। तो इन लोगों ने तो सिर्फ 3 रुपए दिए, तो जो दिया वो जब्त हो गया, तो इन्होंने तो सिर्फ 3 रुपए दिए। तो यहां पर आ जाएगा 10,000 इंटू 3। ठीक है, तो आपके पास 70,000 आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से निकालो, चाहो तो आपको कैटेगरी से भी दिख रहा है कि कहां का इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो ये 10,000 शेयर्स वालों ने 2 + 2 + 3, ये 7 रुपए इन्होंने नहीं दिए। तो आप बैलेंसिंग फिगर से निकालो चाहे लॉजिक से निकालो, आंसर आपका सेम ही आना है। तो 10,000 इंटू 7 होगा 70,000, और ये 10,000 इंटू 3 30 होगा, तो ये कट करते हैं और ये होगा 30,000। ठीक है, तो ये अपने पास 4 फीचर की एंट्री बन चुकी है। इसके बाद हमने री इशू करा। ठीक है, तो आप करेंगे री इशू की एंट्री। नेक्स्ट करेंगे री इशू की एंट्री। री इशू की एंट्री क्या होती है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया पर शेयर वाली लैंग्वेज कहां जाती है, बैंक में जाती है। तो उसने बोला 12 पर शेयर, तो 12 पर शेयर बैंक में जाएगा। फुल्ली पेड अप बोल रहा है
तो 10 रुपीज जितने का शेयर ओरिजिनली था वो शेयर कैपिटल में जाएगा। तो 10,000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000, ठीक है। 10,000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख यहाँ जाएगा। अब आपकी जर्नल तो मैच नहीं कर रही, डेबिट बड़ा आ रहा है, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल रही है इधर, ठीक है, क्रेडिट साइड में, और ये वाली बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। रिजर्व वर्ड मत लिखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ अब रिजर्व नहीं लगता, पहले रिजर्व वर्ड चलता था, खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड ही आपको लिखना है। तो बैलेंसिंग फिगर 20,000 की यहाँ डाल देंगे। इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा अभी, तो जितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं उतने ही हमने री इशू करे हैं, तो यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितने फॉरफिट करे हैं उतने ही हमने री इशू करे हैं। तो फॉरफीचर में मैंने 30,000 कमाया, री इशू में मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरे ये जो फॉरफीचर में 30,000 कमाए हैं, ये 30,000 मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पूरा सोल्यूशन एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूं ताकि आपको दिख जाए कितनी जर्नल एंट्रीज हुई हैं इस क्वेश्चन में। तो टोटल 13 जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने करी है। तो मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको सारा सोल्यूशन दिखा देता हूं। तो ये फर्स्ट पेज है और इस पेज पे हमारे पास 8 टोटल एंट्रीज है, ये आपको दिख रही है, नंबर ऑफ एंट्रीज इसमें टोटल 8 है। ये सेकंड पेज है और इसमें आपको 9th एंट्री से लेकर 13th एंट्री तक दिख रही है, ठीक है। तो ये ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है। हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।